जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मैं 2 दिन पहले आपको MiG-25 के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाकर दिया था। वो वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में कई सारे सवाल आए थे। आप लोगों ने पूछा था, भाई अगर MiG-25 इतना अच्छा विमान था तो भारत इसे 2006 में क्यों रिटायर कर दिया। तब तो भारत MiG-21 और MiG-27 जैसा पुराना विमान इस्तेमाल कर रहा था, तो MiG-25 को और कुछ साल इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसके बाद आपका MiG-31 के ऊपर भी कई सारे सवाल थे। आप सबने पूछा था क्या भाई MiG-31 को भी इंडियन एयरफोर्स सीक्रेटली यूज कर रहा है। और कुछ दोस्तों का सवाल था, भाई MiG-25 के बाद भारत MiG-31 को क्यों यूज नहीं किया। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले जानते हैं MiG-25 को भारत जल्द रिटायर क्यों कर दिया। इसके पीछे 2 कारण बताया जाता है। पहला कारण था स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम। रूस 1990 के बाद से ही MiG-25 बनाना बंद कर दिया था। 2002 में ही आदमपुर एयरबेस में MiG-25 लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब MiG-25 लैंडिंग कर रहा था तब रनवे पे खड़ा एक गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी में बैठा ड्राइवर की मौके पे ही मौत हो गई थी और MiG-25 के पायलट को भी चोट आया था। भारत के पास MiG-25 का छोटा सा फ्लीट था। साथ में रूस भी MiG-25 की जगह MiG-31 इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए स्पेयर पार्ट आसानी से नहीं मिल रहे थे। MiG-21 और MiG-27 की बात करें तो इंडिया सिर्फ 1100 के ऊपर MiG-21 को रूस से लिया था। साथ में ये सब प्लेन इंडिया में ही बन रहे थे। स्पेयर पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं था। रूस तो कब से अपने एयरफोर्स से MiG-21 को रिटायर कर चुका था, लेकिन स्पेयर पार्ट इंडिया में बनने के कारण अब तक हमारे एयरफोर्स MiG-21 को इस्तेमाल कर रही है। दूसरा बड़ा कारण था MiG-25 को जो काम के लिए रखा गया था वो टेक्नोलॉजी 2006 आते आते पुराना हो गया था। MiG-25 का मेन काम था आसमान में उड़कर दुश्मन के मिलिट्री बेस और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों का तस्वीरें लेना। 1980 के टाइम में कोई सैटेलाइट नहीं था, इसलिए तब इस तरह का विमान की डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन MiG-25 जिस क्वालिटी का फोटो ले सकता था उससे अच्छा फोटो 1990 के बाद के सैटेलाइट ले सकते थे। साल 2006 आते आते ड्रोन भी आ गए थे और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गया था, इसलिए भारत MiG-25 को 2006 में रिटायर कर दिया। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल की तरफ। क्या भारत MiG-25 को इसलिए जल्द रिटायर कर दिया क्योंकि MiG-25 से एडवांस MiG-31 इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट को माने तो इंडिया ने MiG-25 के बाद MiG-31 को रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, इंडिया अगर सीक्रेटली MiG-31 को यूज कर रहा है तो मैं कुछ भी कहूँगा वो सही नहीं होगा, दूसरा सवाल खड़ा कर देगा। अगर मैं कहूँगा हाँ इंडिया MiG-31 को यूज कर रहा है तो आप कहोगे क्या प्रूफ है। अगर मैं कहूँगा नहीं कर रहा है तो आप ये भी कहोगे अगर इंडिया सीक्रेटली MiG-25 को यूज कर सकता है तो MiG-31 को क्यों नहीं। इसलिए मैं दोनों पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूँ। पहले जानते हैं क्यों अब भी इंडियन एयरफोर्स MiG-31 को सीक्रेटली यूज कर सकता है। देखिए, MiG-31 MiG-25 से इंजन से लेकर राडार हर डिपार्टमेंट में अच्छा विमान था। देखिए, जब MiG-25 सर्विस में था, ना सिर्फ कारगिल के जंग में दुश्मन की लोकेशन बताने में मदद किया था, बल्कि हर महीने 20-25 बार MiG-25 बॉर्डर एरिया पे फ्लाई करता था ताकि दुश्मन सेना की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को इकट्ठा कर सके। हाँ, अब सैटेलाइट के जरिए हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन सैटेलाइट का इस्तेमाल करने में भी एक डिसएडवांटेज थी। एक एग्जाम्पल देखकर आपको समझाता हूँ। मान लो भारत पाकिस्तान के भी जंग चल रहा है। पाकिस्तान POK और गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में अपनी सेना और हथियार को डिप्लॉय कर रहा है। हमारा सैटेलाइट एक बार POK के ऊपर गया तो दूसरी बार सेम पोजीशन में आने के लिए और कुछ घंटा लगेगा। मतलब हमें रियल टाइम डाटा के लिए और कुछ घंटा इंतजार करना पड़ेगा। जंग के टाइम में कुछ घंटे का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे हालात में अगर हमारे पास MiG-31 जैसे विमान होगा, हम उसे तुरंत भेजकर पता लगा सकते हैं पाकिस्तान POK में क्या क्या तैयारी कर रहा है। आप सब जानते हैं अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा और ताकतवर सैटेलाइट स्पेस में है। फिर भी आप देखिए, अमेरिका स्पाई प्लेन इस्तेमाल करता है। अब तो बहुत जल्द SR-72 स्पाई प्लेन अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल होगा जो हाइपरसोनिक स्पीड से जा सकता है। ऐसे में अगर भारत MiG-31 यूज कर रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होना चाहिए। अब आता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। क्यों इंडिया MiG-31 को यूज नहीं कर रहा है या फिर इंडिया क्यों इसे रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, MiG-25 जब 2006 में रिटायर्ड हुए तब रूस ने हमें MiG-31 का ऑफर कर रहा था, जिसके बाद भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को पूछा था हम ये जेट को ले या नहीं ले।
लेकिन तब इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया था। देखिए मिग 31 अच्छा जेट तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2006 के टाइम में अच्छा एयर टू एयर मिसाइल और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गए थे जो मिग 31 को मार गिरा सकते थे। पाकिस्तान जहां F-16 ब्लॉक 52 में लगे AIM-120 आमाराम मिसाइल के जरिए और चीन सुखोई 30 MKK में लगे R-77 मिसाइल के जरिए मिग 31 को टारगेट कर सकता था। इसलिए भारत मिग 31 को ना खरीद कर एक्स्ट्रा सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया था। दोस्तों मैं दोनों साइड के पॉइंट आपको बताया, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।